तो अभी आपने जन्म की बात करके चली, ये जो कर्म है वो पिछले जन्म का था इसलिए उसके साथ में ऐसा हो रहा है, तो ये जन्म वाला कैसा रूल चलता है, थोड़ा सा इसको समझाओ, पुनर्जन्म कैसे काम करता है? ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सब करते हैं आजकल। क्यों करते हैं कि पीछे क्या था, किस कारण से इसका ये काम बना है। जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा, लॉ ऑफ कर्मा का देखा, अगर आज किसी की शादी नहीं होती है, उसका पिछला हिस्सा देखा तो वो एक सरपंच था, वो बहुत लोगों की शादियों में गड़बड़ें करता था, शादियां नहीं होने देता था। तो ये कर्म उसका इस जन्म में क्या हुआ कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिसमें लोग ज्योतिषियों के पीछे जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन कर्म का पता नहीं चलेगा। अभी उसका सोल्यूशन क्या करना है, तुम कर्म के ऊपर भी नहीं बैठोगे, मैं नहीं बैठने देती हूँ, कर्म कर्म ठीक है, अभी आगे चलेंगे कैसे। अभी उसको जहाँ भी शादियां होती है कन्यादान करे, वहां सहयोग दे, अपना जीवन जो उल्टा ऐसा कर दे तो उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा। कोई टीचर है वो कितना स्ट्रिक्ट होता है बच्चों के साथ, और वही नेक्स्ट में जाके क्या होगा उसका हाल, उसके आगे बच्चे नहीं होंगे। उसने बच्चों के साथ ऐसा ऐसा स्ट्रिक्ट वो करा कि उसको बच्चे नहीं हुए। अभी उसको बच्चों को प्यार करना है, हर चीज का सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि कर्म बुरा है तो उसको, अगर वो संभल गया, कर्म कट गया और आगे उसको सहारा रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। समस्या का समाधान जो बोल, मतलब इसी जन्म में भी सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर पिछले जन्म से कोई चीज आई हुई है तो उसको इस जन्म में पहले काटा जा सकता है। लेकिन उस केन्यो को पता ही नहीं चलता है, क्या करोगे। हमें पता चला तो हम बता रहे हैं और बोलेंगे हाय मुसीबत, मैं ऐसा, मैंने कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन बेचारों को पता ही नहीं चलता है, क्या करोगे। तो अभी तक उनका भाग्य नहीं जगा कि उनको पता चले। अभी तुम YouTube में भी सुन रहे हो, कितना भरा हुआ ज्ञान से, हर कोई थोड़ी सुनता होगा। तो जिस चीज का भाग्य जगह है वो सुन लेता है अच्छी अच्छी बातें और अपनी जिंदगी में लगा लेता है। तो अभी आपने बहुत अपने गुरु की बात करी, तो आपके गुरु थे कौन, थोड़ा सा उनके बारे में बताओ। एक गुरु दादा लक्ष्मी भगवान बॉम्बे में थे, अभी शरीर से नहीं है। 2001 में वो शरीर से, इनको बोलते हैं अमर होते हैं ये लोग। घर वालों को हम ऐसे बोलते हैं शरीर से गए, ये अमर हो जाते हैं और ये मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, मोक्ष निर्वाण पद बोलते हैं। उनका दिन आने वाला है 23 अप्रैल को, निर्वाण डे बोलते हैं उनका। ये दादा लक्ष्मी भगवान भी लोगों ने बोला है, वो नहीं अपने को ना भगत बनने देते थे, ना शिष्य, ना गुरु वुरु, कुछ नहीं बनना, जो मेरे पास है वो ले जाओ। वो पाँव भी नहीं छूने देते थे। ऐसे वाले का ज्ञान कैसे नहीं आगे लगेगा जिसको ये सब नहीं चाहिए होता है। ये लोग देते हैं ज्ञान। आज मुझे प्रेम में दे दिया हो लगा, इनको दे दिया, मैंने तो नहीं मांगा, मैं तो कुछ भी नहीं मांगा, मैं एक सेवादारी। कितना टाइम लगा आपको ज्ञान प्राप्त करने में? मुझे तो जिस दिन मैं गई पता चला आत्मा है, तो आत्मा को आते साथ अभ्यास कैसे करना, मैंने देखना कि मैं आत्मा कहाँ से हूँ, घर बार है, बच्चे सब दिख रहा है। फिर धीरे धीरे ये हाथ कैसे हिल रहे हैं मेरे, अभी एक कोई डेड बॉडी थोड़ी मूव कर सकती है, इसका मतलब अंदर कोई एनर्जी है, शिव है। और जब कोई चला जाता है, शिव तत्व निकलता है तो शव रह जाता है। तो जब तक ये शिव तत्व है तो उसमें मेरा कैसा होना चाहिए बर्ताव पूरे दिन का, उन्होंने आपको सब सिखाया? हाँ, उन्होंने वानियां दी उन्होंने। और मैंने जब सुना कि आत्मा है तो आत्मा पे अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर कोई कुछ भी बोले ठीक है, हमारी तरफ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए और बस अपना काम करो। कुछ लर्निंग्स बताओ अपने गुरुजी की, कुछ ऐसी लर्निंग्स जो आपके। हाँ, उन्होंने ग्रस्त वालों के लिए तो बहुत अच्छे वचन दिए। कब तक, सपोज हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, जब बाप बेटा लड़ रहे हैं, कब तक, 10 मिनट 15 मिनट चुप हो जाओ। वो माँ को भी नहीं बोलते थे वाइफ को कि तुम इंटरफेयर करो, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। तुम दूर से खाली वाइब्रेशन भेजो और वो शांत हो जाते थे। अगर तुम पड़ गए बीच में, वो बोलेगा तुमने अपने पति का साइड लिया, बेटा वो बोलेगा तुमने अपने बेटे का लिया। तो ऐसे करके मेरे गुरु ने हमें कैसे घरों में इतनी शांति से, जो कला क्लेश भी वो शांत हो जाए। अब कई शहरों में हमारे हैं जहाँ पे रिचेस्ट फिल्दी लोग थे, ऐसे करके देखोगे ऐसे लगता है फकीर चल रहे हैं, फकीरों वाला हिसाब है। कैसे वो माया कैसे कटी। कैसा स्ट्रॉन्ग गुरु होगा कि जिसकी एक नजर से मेरे जैसा इंसान जो इतना पूरे 30 महीने के 30 दिन 30 कपड़े ही बदलने कोई देखे भी नहीं, उसकी नजर पड़ने से एकदम से खत्म। ये कैसे पॉसिबल, उसकी स्ट्रेंथ है सारी। तो तुम कितने पावरफुल हो, इट डिपेंड्स ऑल। और पावरफुल में सबके ऊपर थोड़ी असर हुआ, मेरे पे असर हुआ, बाकी सारे मेरे साथ हैं, उनके ऊपर नहीं लगता है। तो ये कैसे हो जाता है। आई यूज्ड टू स्टडी ऑल दिस कि मैं पिछला कहाँ छोड़ के आई कि जो उनके कहने से बाकी मेरे साथ चल रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ा है। फिर कब तक का हो गया। फिर बुरा जो देखन मैं चली, कबीर वाला भी है, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। तो मैंने 3 फिंगर हमेशा अपनी तरफ देखना, ये पॉइंट आउट नहीं करना किसी को। 3 फिंगर मुझे दिखा रही मेरी गलती कहाँ हुई। जब भी कुछ हुआ है आज तक, मैं चाहे मेरे पास ये डिसाइपल बन के भी आते हैं, मैं अपनी गलती देखती हूँ कि बेचारे इतने अच्छे थे, मेरी कहीं
कुछ गलती हो गई कि इनको स्ट्रिक्ट नहीं रही, मैं बड़ी प्रेम में बनी रही, बिगड़ गए, उसमें भी अपनी गलती। अच्छी माँ नहीं हो, अपनी गलती, अपनी पत्नी नहीं हो, अपनी गलती, हर चीज में। इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि जिनको मैंने बताया उन लोगों को भी बहुत फायदा हुआ, सबने अपनी गलती देखना शुरू कर दिया।